बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं, वही तमाम जहानों का माबूद बरहक है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, वो यकता है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम कंदील टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खैरियत और आफियत के साए में रखे। नाज़रीन, दुआ तो हम अक्सर औकात मांगते ही रहते हैं और हमेशा अपने लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला से अपने लिए रिस्क, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त और क्या क्या मांगते हैं, लेकिन हमारी ये दुआएं अक्सर आएगा जाती हैं और हमारी बहुत कम दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन आज मैं आपको हदीस की रोशनी में दुआ का ऐसा तरीका बताऊंगी जिस तरीके से आप दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह ताला आपको इतना अता फरमाएगा कि आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से दुआ मांगेंगे तो मुकर्रर करदा फरिश्ता भी आपके लिए दुआ मांगेगा, और जब अल्लाह ताला का फरिश्ता आपके लिए दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो दुआ आपके हक़ में कबूल होगी। ये दुआ आपने कैसे करनी है, मुकम्मल तफसील जानने के लिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तो चलिए अब आपको दुआ का तरीका बताती हूँ। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो कोई भी अपने किसी भाई के लिए दुआ मांगता है तो उस शख्स के दाएं कंधे पर एक फरिश्ता बैठा है और कहता है कि या अल्लाह पहले इसको दे। जब एक के लिए दुआ की जाएगी तो फरिश्ता कहेगा जो इसने अपने भाई के लिए या बहन के लिए मांगता है तो पहले इसको दे दे। ज़रा सोचने वाली बात है, जो कहेगा पूरी उम्मत को दे दे तो उस पर जो मिलेगा क्या उसका अंदाज़ा आप लोग कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अगर बात करें सिर्फ इंसानों की तो इंसानों की तादाद का अंदाज़ा हमें बताया जाता है, लेकिन जिन्नात की तादाद किसी को भी मालूम नहीं है कि जिन्नात कितने हैं, क्योंकि जिन्नात भी तो उम्मत में शामिल हैं। मुझसे नाज़रीन, तो आपने दुआ यूँ मांगनी है कि ए अल्लाह, इंसानों को दे तो जिन्नात को भी दे, इनको ज़्यादा दे दे, मुझे कम दे दे। और फरिश्ता ये दुआ करेगा कि या अल्लाह तो पहले इसको ज़्यादा दे दे, फिर जिनके लिए इसने दुआ मांगी है उनको भी दे दे। आप सोचें कि फरिश्ते की इस दुआ में कितना असर होगा और अल्लाह ताला आपको कितना नवाजेगा। अल्लाह ताला आपकी इस दुआ से खुश होगा कि ये मेरे बंदों के लिए ज़्यादा मांगता है और अपने लिए कम मांगता है। ये तो अल्लाह ताला की शान करीमी है कि वो अपने बंदे की सखावत से खुश होता है। अल्लाह ताला अपने बंदे से कहता है कि तू करीम बनने की कोशिश करता है, सखी बनने की कोशिश करता है, तो मैं भी तुझे सबसे ज़्यादा दूंगा। तो प्यारे नाज़रीन, आपने जब भी दुआ मांगनी है पहले दूसरों के लिए मांगनी है, फिर अपने लिए मांगे, ताकि आपके कंधे पर मौजूद फरिश्ता आपके लिए भी वही दुआ करे। और आपने दूसरों के लिए ज़्यादा मांगना है और अपने लिए कम मांगना है। इस तरीके से आप दुआ मांग कर देखें तो अल्लाह ताला इतना देगा कि आपने कभी सोचा भी ना होगा। सखी के साथ अल्लाह का क्या मामला फरमाता है, इस हवाले से एक वाक़या आपको सुनाती हूँ। नाज़रीन, कहते हैं कि क़यामत के दिन एक शख्स होगा जिसका हिसाब होगा और उस शख्स की एक नेकी कम हो जाएगी और उसे कहा जाएगा कि जाओ और एक नेकी लेकर आओ ताकि तुम्हारी बख्शिश कर दी जाए। वो शख्स सबके पास जाएगा लेकिन कोई भी उसे नेकी ना देगा। मायूस होकर लौटेगा तो एक शख्स उससे उसकी परेशानी की वजह पूछेगा तो वो बताएगा कि मुझे एक नेकी चाहिए थी। वो शख्स उससे कहेगा कि मेरे पास सिर्फ एक नेकी है, तुम रख लो ताकि तुम्हारा काम बन जाए, मैं तो वैसे भी जहन्नम में जाऊंगा। वो शख्स नेकी लेकर खुशी खुशी अल्लाह के दरबार में जाएगा। अल्लाह ताला सब जानने के बावजूद पूछेगा कि ये नेकी किसने दी है, तो वो सारा वाक़या बता देगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि उस शख्स को बुलाओ जो मुझसे भी ज़्यादा सखी बनना चाहता है और जिसने अपनी नेकी से दे दी, तो अल्लाह ताला उन दोनों की बख्शिश फरमा देगा। नाज़रीन, अल्लाह की ज़ात अपने मखलूक पर तरस खाने वाली ज़ात है और खैर ख्वाही करने वाले को पसंद करता है। जो अल्लाह की मखलूक के लिए भलाई सोचता है तो अल्लाह ताला भी उसके लिए अच्छाई के फैसले फरमाता है। जो कोई अल्लाह की मखलूक पर मेहरबानी करता है तो अल्लाह की ज़ात उस पर मेहरबान होती है। याद रहे कि अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है और बाज़ औक़ात बंदे की बहुत छोटी नेकियां बल्कि आंखों के चंद कतरे भी और एहसास नदामत और माफ़ी के बोल अल्लाह की रहमत को जोश दिलाने में कामयाब हो जाते हैं और अल्लाह की तरफ से तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत का फ़ैसला भी हो जाता है।
अहादीस में जगह जगह जिक्र आया है कि एक बदकार औरत को एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने के एवज अल्लाह की तरफ से मगफरत फरमा दी गई। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी है कि तुम कभी भी किसी काम को हरगिज छोटा ना समझना, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटी सी नेकी इंसान की मगफरत का सबब बन जाती है। नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। आप अपने सवालात भी कमेंट के जरिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। फिर हाजिर होंगी ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।